यीशु के जलाली अनबर बरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर खुदा उनके कलाम मुक़द्दस को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और आज खुदावंद के दिए हुए वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उसका शुक्र करते हैं कि आज उसने फिर हमें ये मौका फ्राहम किया कि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीख सकें। तो आज अजीज़ों बहुत ही अहम टॉपिक है। अहम टॉपिक ये है कि हम में से हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती या क्या खुदा हमारी दुआ को सुनता है। तो अजीज़ों आज हम सीखेंगे। हो सकता है आप भी ये सवाल रखते हों कि क्या खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। तो अजीज़ों जवाब ये है कि हाँ, खुदा हमेशा आपकी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप अपनी परेशानियां दुआ की सूरत में खुदा के सामने लेकर आएं ताकि खुदा आपको उन तमाम परेशानियों से आज़ाद करे। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर की किताब में दाऊद नबी कहता है 55 ज़बूर और उसकी 16 से 17 आयत, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है, पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कहराता रहूंगा और वो मेरी सुन लेगा। खुदा जो कदीम से है सुन लेगा और उनको जवाब देगा। इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि खुदा हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। अजीज़ों, याद रखिए, खुदा ना सिर्फ सुनता है बल्कि वो जवाब देने के लिए बेताब रहता है। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब जो है जब देता है तो वो हाँ या ना या इंतज़ार में होता है। अजीज़ों, आप ये जान लें कि बाज़ औक़ात हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती या बेअसर रह जाती हैं, क्योंकि वो यानी खुदावंद जो है वो आपको वो चीज़ कभी नहीं देना चाहता जो आपके लिए बेहतरीन ना हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सम टाइम हम अक्सर एक तस्वीर का ही एक ही रुख देखते हैं और हम खुदा के बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि शायद खुदा है नहीं है या खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता है। अजीज़ों, हमारी दुआओं में एक मसला दरपेश आता है और वो है रुकावट। और रुकावट जो चीज़ बनती है वो है हमारा गुनाह। अब गुनाह क्या है? गुनाह का मतलब ये है कि हम जो करते हैं या नहीं करते हैं और जो कुछ हम खुदा के मयार के ख़िलाफ़ करते हैं, अजीज़ों, वही गुनाह है। और गुनाह, याद रखें, हमेशा हमारे और खुदा के दरमियान रुकावट का सबब बनता है और हमें खुदा से दूर करता है। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से सीखें कि किस तरह हमारी दुआएं सुनी जाएं, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक नासरा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। दूसरों के साथ शेयर करें और एक लाइक तो अभी दे दें। और अगर आप खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं तो अजीज़ों, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आज का कलाम आपको कैसा लगा। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद सीखते हैं। अब ये गुनाह क्या है अजीज़ों? जितने भी हमारे जिस्मानी काम हैं जिनका ज़िक्र नए अहदनामा में मौजूद है, हसद, लड़ाई झगड़ा, फितना और बुराई, ऐबजोई, चोरी, लालच, ये सब हमारे जिस्मानी काम हैं जो हमें खुदा से दूर करते हैं और रुकावट बनते हैं हमारी दुआओं को के लिए, ताकि वो सुनी ना जाए। अजीज़ों, याद रखिए, ये जिस्मानी काम जो है हमारी रूह को आलूदा करता है। इसलिए याद रखें, ये सुमसीस दुनिया में आए और उन्होंने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान को दिया। वो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम बचाए जाएं।
और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अजीज़ों, अपने बातन को साफ़ रखें और दुआ की सूरत में खुदावंद के साथ अपना रिश्ता इस्तवार करें, मजबूत करें। और अजीज़ों, आप इस तरह जब दुआ करते हैं तो आप खुदा के साथ अपना रिश्ता इस्तवार करते हैं और कभी ना सोचें कि खुदा आपकी दुआ को नहीं सुनता है। अब याद रखें कि यीशु के ज़रिए ही हमारी दोबारा दोस्ती जो है वो खुदा से हो सकती है। और दोस्ती जब खुदा से आपकी हो जाती है तो खुदा आपकी दुआ को सुनता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा आपकी परवाह करता है, याद रखें। और फिर आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको मुझे माफ़ी की ज़रूरत है। इसलिए आज तक अब तक जितने गुनाह किए हैं, खुदा यीशु मसीह के सामने जाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, उसके साथ अपना रिश्ता इस्तवार करें ताकि वो आपकी दुआओं को सुने और उनका जवाब दे। और याद रखें कि यीशु आपके गुनाहों की सज़ा उसने अपने ऊपर ली और इसलिए हुआ कि वो आपको माफ़ कर सके। इसलिए माफ़ी यीशु को अपना निजात देंदा कबूल करें और अजीज़ों, ताकि आप बरकत पाएँ। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ खुदा उनकी पाक मर्ज़ी से। तब तक मुझे दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।